गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है जिनके ये इशू है कि उनके एक बाउंड्री के अंदर अंदर सारे फार्म्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एक फार्मर किसी एक बाउंड्री के अंदर आ रहा है और दूसरा किसी और एक और बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। आपने सिंपली अपने फार्मर की लिस्ट में जाना है, अपने फार्मर को ढूंढना है, उस फार्मर को ढूंढने के बाद उसकी प्रोफाइल पे जाना है जहाँ पे उसकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। यहाँ पे जो ये मार्कर का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। ये जो स्क्रीन है ये आपकी करंट लोकेशन पे लोड हो जाएगी। तो जब आप ऑन फील्ड होंगे तो आपको आसानी से ढूंढना नहीं पड़ेगा जिस तरह के अभी मुझे ढूंढना पड़ा क्योंकि ये मेरी करंट लोकेशन पे शो करा रहा है। अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये होगा कि मैप के ऊपर मल्टीपल जो ये फ्लैग्स हैं ना ये लोड हो जाएंगे जो कि एक एक अपने आपकी बाउंड्री को शो कर रहे होंगे। अगेन चूँकि ये आपकी करंट लोकेशन पर होगा आपको इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा, बट फॉर द सेक ऑफ दिस एग्जांपल मैं ढूंढ के जूम इन करके मेरा फार्म मुझे नज़र आता है कि ये जो फार्मर है ये चेक नंबर 293 EB के अंदर आना चाहिए। अब एक दफ़ा जब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मैप पे इस जगह पे फार्मर के फार्म्स आते हैं तो अब मैं ढूंढूंगा कि इसके सबसे करीब फ्लैग कौन सा है जो कि इस पूरे एरिया को जहाँ पे फार्म्स एग्जिस्ट करते हैं उसको वो सराउंड कर ले। तो अब अगर आप एग्जांपल में देखें तो एक UC 267 EB आ रहा है और 225 EB आ रहा है सबसे करीब। अगेन आपने इनके नामों पे नहीं जाना इतना, आपने देखना है कि क्या ये जो बाउंड्री है वो आपके फार्म्स को कवर करती है या नहीं करती। मैं 225 पे क्लिक करता हूँ और थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो मैं देखता हूँ अच्छा ये तो काफ़ी एरिया है जो कि कवर करता है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि जो मेरा यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह के ऊपर फार्म्स हैं ये सारे इस बाउंड्री के अंदर आते हैं। मैं जूम आउट करके देखता हूँ तो हाँ बिल्कुल आते हैं। तो मैंने उसके बाद सिंपली यहाँ पे मार्कर प्लेस करके कंफर्म सिलेक्शन करना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे गलती से मार्कर प्लेस हो जाता है तो कोई इतना इशू नहीं है, आपने सिंपली जूम आउट करना है। जो दूसरी बाउंड्री थी जिसके अंदर आपको लगता है कि आपका फार्म आता है आपने उस पर क्लिक करना है। अगेन वो बाउंड्री लोड हो जाएगी, आपने अगेन मार्कर सिंपली प्लेस कर देना। उसके बाद आपने सिंपली कंफर्म सिलेक्शन पे क्लिक करना है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जहन में रखिएगा कि जब आप कंफर्म सिलेक्शन कर रहे होंगे जो भी बाउंड्री हाईलाइटेड होगी ना और जहाँ पे मार्कर प्लेस होगा वो वाला रीजन उस फार्मर को अलॉट मतलब साइन कर दिया जाएगा। तो ध्यान से करना है, गौर से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए इस स्टेप के अंदर। बाद में आप अपडेट कर सकते हैं लेकिन बेहतर है कि आप ज़रा इसको गौर से करें। इसके बाद आपने सिंपली कंफर्म सिलेक्शन करना है, ये फार्मर अपडेट करेगा एंड देन इट्स डन। आप सिंपली फिर वहाँ पर फार्म्स की लिस्ट पर जाके उस फार्मर के अगेंस्ट फार्म्स ऐड कर सकते हैं और फिर उसकी डिमार्केशन कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ी सी मुझे जूम आउट इसलिए करना पड़ रहा है कि अगेन ये आपकी करंट लोकेशन पे आपको शो कराएगा। तो जूम आउट करता हूँ। ये देखें ये वो बाउंड्री लोड होगी जो कि हमने असाइन की थी। अब फॉर एग्जांपल आपका एक और फार्मर है, ये एग्जांपल को आप जहन में लेके चलेगा। ये देखें ये 561 EB के ऊपर है। अब फॉर एग्जांपल आपका ऐसा फार्मर है जो 561 EB के नीचे आता है एक और फार्मर, तो आपने कोई इसमें इशू नहीं, आपने इसको क्लोज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये मजीद मलिक जो फार्मर है वो उधर एग्जिस्ट करते हैं 561 EB के साइड पे। तो सिंपली अगेन आपने ऑनबोर्डेड के अंदर जाना है, आपने फार्मर को प्रोफाइल पे जाना है जो कि लोड होगा, फिर आपने इस मार्कर पे क्लिक कर देना है। ये स्टेप आप फार्मर को इमीडिएटली ऐड करने के बाद भी कर सकते हैं या उसका एक फार्म ऐड करने के बाद भी ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। अब मैं अगेन यहाँ पे जूम इन करके वो UC 561 EB ढूंढूँगा। सॉरी चेक नंबर 561 EB। फॉर एग्जांपल आपका ये चेक 487 के अंदर फार्मर लाई करता है जो कि बहुत दूर है उस 565 समथिंग से। तो सिंपली आपने अगेन ढूंढा कि ये फार्मर यहाँ पे लाई करता है, आपने वो बाउंड्री ढूंढी जो कि उस एरिया को कवर करती हो, जो कि इस केस में हमारी ये वाली कवर करती है।
आपने सिंपली मार्कर प्लेस करना है उस बाउंड्री के अंदर और कंफर्म सिलेक्शन कर देना। तो अब देखें ये जब मैं इस फार्मर के फार्म के लोड करूँगा मजीद मलिक को, तो कोई दूसरी बाउंड्री लोड होगी जिसमें उसके फार्म्स एग्जिस्ट करते होंगे। ये देखिए, ये मजीद मलिक का मैं एक फार्म ऐड करता हूँ। और मैं इसको स्टार्ट डिमार्केशन करता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अब पुरानी वाली यूसी नहीं लोड हुई, अब नई वाली ही यूसी लोड हुई जो कि हमने अभी असाइन की थी फार्मर को। और अगर मैं बैक करके नीचे अपने अकबर ख़ान जो पुराने फार्मर थे जिसकी एग्जांपल मैंने पहले दिखाई थी उनको डिमार्केशन करता हूँ, तो अब उनके मुताबिक दूसरी वाली लोकेशन बाउंड्री लोड होगी। पिछले फार्मर के अगेंस्ट 487 EB लोड हुई थी के करीब वाली बाउंड्री लोड हुई थी, और इस केस में आप देख सकते हैं कि ये चक 561 EB के करीब बाउंड्री लोड हुई थी। तो अब आप लिमिटेड नहीं है एक रीजन के हिसाब से, आप सिंपली अपने फार्मर को लोकेशन ढूंढ के बाउंड्री सेलेक्ट करके उस इंडिविजुअल फार्मर की उस बाउंड्री में मार्केशन कर सकते हैं और किसी और फार्मर की किसी और यूसी में मार्केशन कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह आपको कोई ब्लॉकर नहीं आएगा रीजन के रिलेशन से। इसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इस बाउंड्री को यूज़ करते हुए फार्म्स मार्केशन कैसे करनी है वो एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं।